हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ट्रेडिंग डायनामिक्स चैनल पे। दोस्तों आज का मार्केट काफ़ी चॉपी था, कोई खास डायरेक्शन उसके पास थी नहीं, इसलिए मार्केट ऊपर नीचे करके एक ही एरिया में घूम रहा था। देखिए वैसे तो हमने डिसाइड किया था कि ये जो पास्ट में एक यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था उसी को हम रिस्पेक्ट करेंगे एंड उसके ऊपर या नीचे जाने पर हम मार्केट को ट्रेड करेंगे। बट मॉर्निंग में मार्केट इस लेवल के कहीं भी ऊपर या नीचे जा नहीं रहा था, तो हमें बेसिकली ट्रेड नहीं करना था। फिर भी हमने ट्रेड किया। जब 15 मिनट में ये कैंडल्स EMA को क्रॉस नहीं कर पा रही थी, उसके नीचे ही क्लोज हो रही थी, तो हमने सेल ट्रेड लेने का ट्राई किया। अब देखिए वहाँ पे क्या होता है। पहली ट्रेड हमने यहाँ पे ली जब कैंडल्स EMA के नीचे आ रहे थे और RSI भी 50 के नीचे आ रहा था, तो हमने यहाँ पे एक ट्रेड लिया। तो स्टॉप लॉस इन दो कैंडल्स के ऊपर था एंड टारगेट हमारा 1:1 का था। अब प्राइस नीचे तो आया गिर के, बट आप देखिएगा टारगेट हमारा टच करने से थोड़ा पहले ही रिवर्स हो गया। अब टारगेट थोड़ा सा ही हिट होने से बचा था, इसलिए वो प्राइस जब फिर से रिवर्स होके ऊपर की तरफ जा रहा था, तो हमने लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करने का कोशिश किया, जिसमें कुछ पॉइंट्स गए, कुछ लॉस हुआ, बट हमने स्टॉप लॉस पूरा नहीं होने दिया क्योंकि टारगेट हिट हो सकता था। ऑलमोस्ट हमने पूरा प्रॉफिट देख लिया था, उसके बाद इतना बड़ा रिस्क लेना ठीक नहीं था, तो हम ऑलमोस्ट एंट्री प्राइस के थोड़ा सा नीचे निकल गए। तो ये था हमारा पहला ट्रेड। दूसरा ट्रेड था जब दोबारा 15 मिनट के चार्ट पे हमें ये दूसरी कैंडल फिर से यहाँ पे हमें क्लोज होते हुए दिखाई दी, तो हमने दूसरी एंट्री बनाई। दूसरी एंट्री हमारी यहाँ पे थी जब 3 मिनट पे यहाँ पे एक हमें इंगल्फिंग कैंडल देखने को मिली एंड प्राइस फिर से EMA के नीचे सस्टेन करने लगा, तो फिर हमने यहाँ कहीं पे एंट्री बनाई और वो कुछ ऐसे था। हमारा स्टॉप लॉस इन कैंडल्स के ऊपर था एंड टारगेट फिर से 1:1 का था। ठीक है, अब ये टारगेट हिट करते करते प्राइस इस लाइन के नीचे भी आ गया, जो कंसोलिडेशन की लाइन हमने खींची थी उसके भी नीचे आ गया 15 मिनट के चार्ट पे। तो यहाँ से हमें और कॉन्फिडेंस था कि प्राइस और नीचे जा सकता है, इसलिए हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए। और जब हमारा टारगेट हिट हुआ तो हमने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ पे कर लिया, 50% क्वान्टिटी बुक कर लिया, स्टॉप लॉस जो हमने यहाँ पे ट्रेल कर लिया। और अब हमारा टोटल टारगेट था लगभग 50 पॉइंट्स के आसपास, अगर मिल जाते हैं तो फिर हम वहाँ एग्जिट कर जाएंगे, और हमारे 50 पॉइंट्स लगभग यहाँ कहीं पे हो गए थे, तो हमने यहाँ पे फुल क्वांटिटी से एग्जिट कर दिया। तो पहला ट्रेड हमारा लॉस में रहा थोड़ा सा एंड दूसरा ट्रेड प्रॉफिटेबल रहा। तीसरा ट्रेड हमने यहाँ पे लिया, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट ऑलरेडी निगेटिव था, तो छोटे टाइम फ्रेम पे हमने जैसे ही ये 3 मिनट के EMA के नीचे सस्टेन करने लगता है, हमने यहाँ पे एक और सेल की ट्रेड लिया और उसमें हमारा अगेन स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे एंट्री लिया यहाँ कहीं पे, और इसके बाद तुरंत ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे था एंड 1:1 का टारगेट था, बट इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट गया। इसके बाद फिर मैंने मार्केट को जाने दिया। तो ये थे हमारे कुछ ट्रेड, जिसमें से हमारा एक में थोड़ा सा लॉस, दूसरे में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट और तीसरे में भी लॉस हुआ। तो ओवरऑल अगर नेक टू नेक कंपैरिजन करें तो थोड़ा सा मैं प्रॉफिट में ही निकल पाया मार्केट से, कुछ आज खास नहीं रहा। और ये आप डेली टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी आपको इंडिसीजन कैंडल आपको एक देखने को मिलेगी। तो अब कल का मार्केट कैसा रह सकता है, देखिए जब इंडिसीजन कैंडल बनती है तो आपको सबसे सिंपल सा मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि उसके हाई एंड लो मार्क करिए। जैसे कि ये हमने हाई मार्क कर लिया जो कि पहले से मार्क था, एंड लो हम इस रेड कलर की लाइन से मार्क कर लेते हैं। अब जब तक कल 15 मिनट की कम से कम 2 कैंडल इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करेंगे तो हम बाई करेंगे, और अगर इस लेवल के नीचे सस्टेन करेंगी तो ही हम सेल करेंगे। इसके बीच में हमें ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करनी है, अदरवाइज वहाँ पे चॉपिंग बहुत ज़्यादा होगी, स्टॉप लॉस हंट होंगे, टारगेट आपको मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये है हमारा सिंपल सा प्लान। अगर निफ्टी कल इस चैनल के बीच में ओपन होता है तो हमें ट्रेड नहीं करना है, उसको ऊपर जाने देना है या नीचे जाने देना है। जैसे ही इन लेवल्स का ब्रेक डाउन करता है या ब्रेकअप करता है तो ही हमें ट्रेड करना है। वैसे मुझे लगता है कल बाइंग साइड के लिए ट्रेड ज़्यादा बन सकती है, क्योंकि 15 मिनट के EMA के नीचे ही प्राइस सस्टेन कर रहा था। आज लास्ट में जाते जाते ऊपर प्राइस सस्टेन करने लगा है। USD INR भी थोड़ा सा स्ट्रेंथन हुआ है, तो कल काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से एक बाइंग की ट्रेड बन सकती है अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा, मेरा सेटअप कुछ समझ में आया होगा, मेरे डिसिप्लिन समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए एंड ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एंड मैंने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना रखी है 4 वीडियोज़ की,
आप उसको एक बार देख लेंगे ना तो आप काफ़ी हद तक प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।